नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं एसकेपी न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी। सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी, 2014 में मोदी लहर आई थी और मोदी लहर ने ऐसा कुछ किया जो 15 साल की जो कांग्रेस की पकड़ थी वो ढीली हो गई। क्या लगता है कि इस बार भी मोदी लहर छाएगी? मुझे नहीं लगता है। जनमानस में अब विकास के प्रति लोग सचेत है। जो वादाएं किए थे उन्होंने नौकरी देने की, किसान के लिए, महिलाओं के लिए और देश के विकास के लिए, वो हुआ नहीं है। तो वो बहुत सारी बात जो झूठ के पुलिंदा था उस पर अब लोग विश्वास नहीं करेगा, बल्कि लोग विकास के ऊपर वोट करेंगे। जी सर, एक और सवाल पूछना चाहूँगी। जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि अगर जो भी पार्टी सरकार बनाती है उनको आतंकवाद से लड़ने के लिए कौन से कड़े नियम पालन करना चाहिए? देखिए, ये आतंकवाद अभी क्षणिक बात है और मुझे लगता है जो कि आतंकवाद को लड़ाई तो शुरू से लड़ा जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक बहुत सारे बार हो गया, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया जाता था। लेकिन अब सर्जिकल स्ट्राइक को लोग राजनीति में भुगताने लगे हैं। ये सेना के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है और मैं समझता हूँ सेना के शहादत पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो आतंकवाद से लड़ाई तो सब दिन, जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन इसका अंत भी होगा। अगर बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो कुछ कांग्रेस के ऐसे नेतागण अभी सामने आए हैं। हाल ही में वणक्कम सर है, टॉम वणक्कम सर, उन्होंने भी पार्टी का साथ छोड़ा है। तो ऐसे नेताओं के साथ छोड़ने से कांग्रेस पार्टी पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, चुनावी वक्त आता है तब बहुत सारे नेता निष्ठा को बदलते हैं, एक दूसरे पार्टी में जाता है, लेकिन पार्टी का अपनी विचारधारा है, अपनी नीतिगत बात है। व्यक्तिगत लाभ के लिए लोग जाते हैं तो मुझे नहीं लगता पार्टी पर हाँ कुछ असर भी पड़ता है। उस व्यक्ति के प्रति जो जिसकी समाज में बहुत बड़ी पकड़ होती है, सम्मान होता है, उसको कहीं पार्टी ठेस पहुंचाता तो उसका असर पड़ता है, लेकिन लंबे टेन्योर में वो नहीं रहता। सर, अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो अगर कांग्रेस या बीजेपी ने जो भी हमारे राज्य में राज किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी आई है जिसने दिल्ली पर अपना कब्जा बनाया हुआ है, तो क्या लगता है कि इस बार भी उनका कब्जा रहेगा या फिर कोई और पार्टी दिल्ली में शामिल होगी? दिल्ली की जनता जान चुकी है जो झूठी वादे पर, नारा पर नहीं, विकास पर हम काम करेंगे। और मुझे लगता है जो दिल्ली के नागरिक, पढ़े लिखे नागरिक हैं और पिछले 5 वर्ष में दोनों पार्टी कोई विकास किया नहीं है, इसलिए जनता में विकास जो अवरुद्ध हो गया उसके प्रति लोग सचेत है। अब वोट विकास के ऊपर करेगा, अब जुमले पर नहीं करेगा, झूठी वादा पर नहीं करेगा, क्योंकि 5 साल देख लिया है, लोगों की समझ में लोग आ गया है। और खास करके 18 से 30 वर्ष के युवा जो है, जो फेसबुक की राजनीति में विश्वास करते हैं, मैं उनसे अपील करूंगा इस हर जमीन पर इनको मुआयन करे। जो भविष्य कहाँ जा रहा है, आपका भविष्य कहाँ जा रहा है, कभी भी एक वेव में ना जाएं, बल्कि सोचे। दिल्ली के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति सोचने की आवश्यकता है, जो हम किस दिशा में जाएं। आप नौजवान लोग हैं और नौजवान लोग इस दिशा में नहीं सोचेगा तो वेव के तरफ जा करके कोई तो असर पड़ता है। लेकिन जनता आजकल फेसबुक पर जितना लोग देखते हैं, पढ़ते उठते हैं, उससे लगता है जो लोगों में अब समझ आ गई है, जो फेक की राजनीति नहीं बल्कि शहर जमीन पर जो विकास करेगा उसके साथ हम जाएं। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है तो किन मुद्दों पर ध्यान देगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस हमेशा किसान के मुद्दे पर, किस तरह से युवाओं को नौकरी मिले, महिला सुरक्षित हो, हमारा दलित वर्ग का, और बहुत सारी चीज अभी आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है, जो आज राष्ट्र के निर्माण में छोटे वर्गों का बहुत आवश्यकता है, जो कि अपलिफ्ट हो, उस दिशा में काम करेंगे तो युवा की नौकरी का सृजन होगा, किसान को कर्ज माफ होगा, किसान को किस तरह से उन्नति बीज मिले उस रास्ते में काम करें, महिला कैसे सुरक्षा हो, महिला की भागीदारी पर सुनिश्चित करने की बात बहुत सारे है। देश में महिला प्रधान देश, युवा प्रधान देश, पुरुष प्रधान देश नहीं है, अब बराबर के दर्जा है, तो उसके बारे में भी सोचने की कांग्रेस पार्टी नीति बना रही है। जी सर, बराबर की दर्जे पे अभी राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि लोकसभा में भी वो महिलाओं को, हमारी कोशिश है कि 50% तक दर्जा दे। क्या कहना? ये पिछले बार बिल आया था जिसका बीजेपी ने और दूसरे पार्टी ने बहुत विरोध किया था। पिछले बार भी बिल पार्लियामेंट में आया था, महिला का आरक्षण बिल आया था, जिसका बीजेपी और दूसरे पार्टी ने बहुत विरोध किया था। तो जो आदमी विरोध करता है वो महिला पक्ष की बात, अभी तो महिला पक्ष की बात करता है और विरोध भी करते हैं। कांग्रेस का नीयत साफ है, इसलिए बिल लाया था, आगे भी लाएगा और ये मिलना चाहिए।